मेरा नाम स्मरण करने वालों के लिए मैं करतार हूं, मैं ओंकार हूं। देवराज और देवगण को नारद मार्ग में मिलकर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। उधर तीनों असुरों की कठोर साधना की तरंगे कैलाश पर पहुंचती हैं, जहां पार्वती, नंदी और शिवगण भी शिवोपासना में संलग्न हैं। असुरों की तपस्या तीव्र से तीव्रतर हो जाती है। ऐसे ही समय में देवराज देवगण सहित शिव के पास आकर अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। स्वर्गलोक में शची देवराज के न लौटने से चिंतित है। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। क्या बात है नारद, बहुत उतावले और विकल दिखाई दे रहे हो। श्री हरि, आपके प्रश्न का तो उत्तर मिल ही जाएगा, परंतु आप सर्वप्रथम मुझे ये बताएं कि आपने मुझे ये कैसा जीवन दिया। पराई अग्नि में मैं हाथ जलाते ही रहता हूं। अर्थात असफलता का समाचार लाए हो। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। देवराज इंद्र ने मेनका और रंभा को असुरों का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु क्या हुआ? असुरों ने मेनका और रंभा को उठाकर फेंक दिया और देवराज इंद्र फिर दुखी के दुखी। श्री हरि, देवराज इंद्र का कोई उपाय करें। उपाय तो स्वयं उन्हें ही करना होगा, मैं तो केवल मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ। आपने मार्गदर्शन तो किया था श्री हरि, परंतु देवराज इंद्र सही संकेत नहीं समझ सके और परिणाम उल्टा हो गया। मैंने संकेत दिया कि असुरों की शक्ति को क्षीण करें, पर देवराज नहीं समझे, तो मैंने धर्म भ्रष्ट होने का सत्य प्रकट किया। वैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों धर्म के रक्षक हैं। धर्म भ्रष्ट करने की प्रेरणा देना हमारा कार्य नहीं है। इतने पर भी तारक पुत्रों के भय से पीड़ित देवराज को स्पष्ट कहा गया, पर वे लाभ नहीं उठा सके। प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिसका वो लाभ उठा सके। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। देवगण को स्मरण किया और देवगण उपस्थित हुए। हे जगदीश्वर, क्या हम कभी भी चिंता और भय से मुक्त नहीं हो सकेंगे? देवराज, इस भय और चिंता का कारण मैं नहीं हूं। मेरा अभिप्राय यह है प्रभु कि कोई उपाय करें। देवराज, असुरों की आसुरी वृत्ति जागृत हो तो कुछ उपाय हो सकता है। ये कार्य देवगण को ही करना होगा, अथवा उनके शुभ चिंतक नारद इस कार्य को करें। मैं असुरों की आसुरी वृत्ति जगाऊं? नहीं भगवान, नहीं। यदि वो जाग गई तो मुझे सोना पड़ेगा। एक और उपाय है। क्या है वो उपाय देवी? श्री हरि का एक तापसी भक्त है, ब्रह्मदत्त, जो विष्णु भक्ति करके श्री हरि से तीनों लोकों में कहीं भी जाने की क्षमता तथा अपूर्व वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर चुका है। क्यों स्वामी, यदि उससे इस कार्य में सहयोग लिया जाए तो कैसा रहेगा? देवी सरस्वती के सत्संग का प्रभाव प्रकट हो रहा है। ज्ञान और विद्या की देवी के सामर्थ्य से तुम्हें लाभ हुआ और अब देवगण को भी होगा। ये तापसी भक्त ब्रह्मदत्त कौन है? वही जिसके पास अब तुम्हें जाना होगा। मुझे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा प्रभु? देवराज और देवगण की सहायता करेंगे। तुम वहां जाकर ब्रह्मदत्त को स्थिति स्पष्ट कर दो और अपना उद्देश्य भी बता दो। तुम्हारी इसी प्रेरणा से वे तारक पुत्रों को भ्रमित करने में अवश्य सफल हो जाएगा। नारद, अब विलंब ना करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठवासी, अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करने के लिए आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मुझ पर सदा कृपा बनाए रखें। भक्त ब्रह्मदत्त, प्रभु, प्रभु की कृपा भक्त की भक्ति का ही परिणाम होती है। भक्ति की भावना तो इस भक्त के मन भवन में है प्रभु। जिसका ज्ञान तुम्हारे आराध्य को है, उसे शब्दों का रूप ना दो भक्त। हे श्री हरि, तो मुझे ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें जो मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अपने आश्रम से बाहर आकर मायावी जगत में प्रवेश करना होगा। करूंगा श्री हरि, केवल आप आज्ञा करें। कब, कहां, कैसे प्रवेश करना? हे तापसी ब्रह्मदत्त, हमारे परम भक्त नारद के निर्देशानुसार तुम्हें ऋषि चारवाक नीति का प्रयोग करना है तथा तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को शिव भक्ति से विमुख करके उनमें असुरी उन्माद जगाना है। देवताओं के हित के लिए तुम्हें यह कठिन कार्य संपन्न करना ही होगा। कठिन? कठिन कैसा प्रभु? जिस कार्य के करने में आपकी आज्ञा शक्ति साथ है, वो कार्य अब कठिन कहां रह गया प्रभु? मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा हो और वह कार्य मैं ना करूं, क्या ऐसा संभव है प्रभु? कदापि नहीं। फिर यह कार्य करने से हित देवियों का होता है या देवताओं का, यह विचार करना मेरा कार्य नहीं है प्रभु। मैं तो बस आपका चरण दास हूं। आपकी आज्ञा मानकर ही यह कार्य करूंगा। असुरों में आसुरी उन्माद जगाने का कार्य। किंतु हे प्रभु, रीति नीति का आग्रह तो यही है कि असुरों में सात्विक वृत्ति जगाने से जन कल्याण होता है। परंतु हे प्रभु, आपकी माया का न कोई पार है, न कोई पारावार है। आप तो असुरों को जो शिव भक्ति में प्रवृत्त हैं, उन्हें शिव भक्ति से विमुख करवाने का कार्य मुझसे करवाना चाहते हैं प्रभु। मैं ये कार्य करूंगा, अवश्य करूंगा। नहीं करूंगा तो क्या करूंगा प्रभु, कहां जाऊंगा? अतः यह कार्य तो मुझे करना ही होगा प्रभु। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शुभागमन, शुभागमन। पधारिए श्री हरि भक्त नारद जी, पधारिए। प्रभु श्री हरि का आदेश हुआ है कि आपके निर्देश से कार्य करूं। तो हे भक्तराज, मुझे बताएं कि इस नारद लीला को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है? लीला? कैसी लीला? जो लील जाए वो लीला। परंतु ये लीला नहीं, कार्य है। लील जाने का कार्य, असुरों की भक्ति भावना को लील जाने का कार्य। असुरों को और अधिक असुर बनाना है, ताकि उनकी असुरता का घट भरकर फूट जाए। यही मुझे करना है ना नारद भैया? भैया? भैया नहीं तो क्या मैया? अरे नारद महाराज, आप भी श्री हरि भक्त हैं और मैं भी श्री हरि भक्त। तो दोनों प्रभु भाई हुए ना? हुए कि नहीं? हाँ, हुए तो। अब इसमें तो कहां से आ गया भैया? हाँ, पर आता भी है। आप श्री हरि के परम भक्त हैं और मैं एक साधारण भक्त। इसलिए आप बड़े हैं और मैं छोटा। आप केवल भैया ही नहीं, बल्कि बड़े भैया हैं, है ना? मैंने अनुचित कहा बड़े भैया? हम भक्तजन कभी अनुचित तो कहते ही नहीं। हाँ भैया, आजकल अनुचित कहने की अपेक्षा अनुचित करने का प्रचलन है। अर्थात
अर्थ ये कि पहले अनुचित कहो फिर अनुचित करो, दुगना समय लगता है ना भैया? इसलिए कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं, जो करना है वो करके समाप्त। ब्राह्मण देवता, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें भावी कार्य के लिए मेरे निर्देश की आवश्यकता है। नारायण नारायण। लगने से क्या होता है बड़े भैया? सत्य तो यह है कि जो लगता है वह होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है। भगवान विष्णु जी को देखकर क्या ये लगता है कि वे शिव भक्ति करने वालों को शिव से विमुख करवाने वाले प्रायोजक होंगे? क्या आपको देखकर लगता है कि आप उस प्रायोजक के आयोजन के निर्देशक हैं? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं इस नाटक का एक प्रमुख कलाकार हूं, अभिनेता? नहीं ना। तो ये लगने होने की दूरी ही समाप्त बड़े भैया। सुनो ब्राह्मण देवता। मुझे छोटा भैया कहिए बड़े भैया। अरे कैसे कहूं, तुम्हारे लक्षण क्या छोटे भैया जैसे हैं? नारायण नारायण। अरे तुम तो पिता हो, पिता। पिता नहीं, पिता महा हो। भला नारद इतने समय किसी को बोलने का अवसर देता है, परंतु तुम्हारी वाक्पटुता ने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरी बात सुनो। कहिए बड़े भैया, मैं सुन रहा हूँ। अपनी वाक्पटुता और बुद्धि कौशल्य से तीनों तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख कर दो। उनके मन में आसुरी वृत्ति उत्पन्न कर दो। चार वाक नीति अपनाओ। अपने चातुर्य से उनके मन में इंद्रिय सुख की लालसा उत्पन्न करो, और यदि आवश्यकता पड़े तो शठम प्रति शाठ्यम, अर्थात कपटी को कपट से मारो। वो तो करूंगा ही, परंतु यदि आप में भी कोई वृत्ति उत्पन्न करनी हो तो आज्ञा करें। नारायण नारायण। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। जो नारद की वाणी के प्रवाह को रोक सकता है, वो असुरों को निश्चित ही विचलित कर सकता है। नारायण नारायण। विचलित तो अवश्य ही करूंगा, किंतु इस भेष में नहीं, किसी और ही वेश में जाऊंगा स्वर्ण पर। क्षमा क्षमा सुरराज, क्षमा। मैं आपको क्रोधित करने नहीं, किंतु आपके सामने कुछ सत्य प्रकट करने आया हूँ। कैसा सत्य? कौन है तू जो मेरे स्वर्णपुर में दंदनाता हुआ खुजा चला आ रहा है? आपका शुभ चिंतक, आपका हित, आपका मंगल चाहने वाला। हे असुरराज, आपकी ये कोमल काया, आपका ये रूप, आपकी ये युवा अवस्था क्या तप में जलने के लिए है? नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। हे असुरों में श्रेष्ठ असुर, यह अनमोल यौवन का तप में जलने के लिए नहीं है असुरराज, ये तो भोग में भीगने के लिए है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तो असुरों के नायक हैं, जिन्होंने सदैव देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का सुख भोगा है। जहाँ सुंदर अपूर्व सुंदर सुंदरियां और अप्सराएं वास करती हैं, जिनके साथ विनोद प्रमोद आमोद करना आपके भाग्य में लिखा है, इन देवताओं के नहीं। तो क्यों 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 इस आकर जाने वाले और जाकर ना आने वाले इस यौवन के स्वर्ण काल को इन तुच्छ तुच्छ देवताओं के स्मरण में नष्ट कर रहे हैं युवराज? नहीं, ऐ सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। शुभ चिंतक, कैसा शुभ चिंतक है रे तू? मैं यहाँ शिव भक्ति कर रहा हूँ और तू देवताओं को तुच्छ कर रहा है। शिव भक्ति? शिव शिव शिव? कौन शिव? ये शिव जिसके पुत्र ने आपके पिता का वध किया, पितृहंता के पिता की भक्ति कर रहे हैं। धन्य है असुरराज, धन्य है। इसका पुत्र आपके पिता का शत्रु था, शत्रु था। क्या वो कभी आप पर कृपालु हो सकते हैं प्रभु? हे असुरराज, विचार करो, विचार करो।
और बताओ कि ये तुच्छ देवता कभी असुरों के हुए हैं? स्वयं विचार करो और बताओ कि इन देवताओं ने कब छल कपट नहीं किया असुरों के साथ? कब नहीं? समुद्र मंथन के समय से भी प्रारंभ करूं तो इन देवताओं के अन्याय, अनीत, छल, इन सब की कथाएं कहते कहते मुझे युग बीत जाएंगे। लगता है तुम सत्य कह रहे हो। जय सुरा सुंदरी हो। मैं असत्य क्यों कहूंगा असुरराज? असत्य कहने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। असत्य तो मैं तब कहता जब मैं आपका शत्रु होता। वो तो मैं हूं नहीं। मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए केवल सत्य कहूंगा। क्या यह असत्य है असुरराज कि ब्रह्मा असुरों को अधूरा वरदान देते हैं और फिर शिव के हाथों उनका वध करवा देते हैं? क्या यह भी असत्य है कि विष्णु असुर विरोधी है? जब ये तीनों असुरों के शत्रु हैं, तो शिव की आराधना आपको लाभ कैसे पहुंचाएगी असुरराज? तुम्हारे तर्कों से स्पष्ट है कि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। और शुभ चिंतक का परामर्श तो सभी मानते हैं असुरराज। आप भी मेरा परामर्श माने और ये धर्मात्मा बनने का मोह त्याग दें। ये धर्मात्मापन कायरों को शोभा देता है, पराक्रमी असुरों को नहीं। अपने बाहुबल से और पराक्रम से और पुरुषार्थ से वैभव और सुख संपदा अर्जित करें और संपूर्ण भोग विलास का आनंद प्राप्त करें। आप असुरों का जन्म तो तीनों लोकों पर शासन करने और भोग विलास के लिए ही हुआ है असुरराज। जय सुरा सुंदरी हो। आरंभ में मैं भी ऐसे ही सोचता था। तब सोचते थे, अब कर डाले। सोचने को यदि करने तक नहीं लाया जाता तो जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। अतः आपने जो जो सोच रखा है वो कर डाले, जो नहीं सोचा वो भी सोचे और कर डाले। पर जो नहीं सोचा वो कैसे सोचूं? सोचने में दुविधा है हाँ? तो सोचना ही छोड़ दे, बिना सोचे समझे बस कर डाले। पर क्या करूं और कैसे करूं? आनंद करे आनंद। जय सुरा सुंदरी हो। आप तीनों भाई मिलकर तीनों लोगों को आतंकित करें, देवताओं से स्वर्ग छीनकर तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। आपके पूर्वजों ने क्या किया? यही सब किया, अर्थात यही सब किया। आप देवताओं से स्वर्ग छीनने और भोग विलास के कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वहां आपके पिता और आपके पूर्वजों की आत्मा पीड़ित नहीं होगी? अवश्य होगी। अरे हम तीनों भाई मिलकर उनकी आत्मा की शांति को वही करेंगे जो उन्होंने किया। ये शिव भक्ति हमारे हित में नहीं है। जय सुरा सुंदरी हो। अरे स्वामी का मुख क्या देख रहे हो? इनके लिए सुरा और सुंदरी की व्यवस्था करो। स्वर्णपुर में नृत्य और संगीत की मादकता छा जाने दो, ताकि स्वामी प्रसन्न होकर आप पर पुरस्कारों की वर्षा कर दे। अवश्य। जय सुरा सुंदरी। जय सुरा सुंदरी हो।